हीर एंड भव्य 11 और आकाश 11 दिलाड़वा। जब टॉस हुआ था तो यहाँ पे हीर एंड भव्य 11 की टीम ने टॉस जीता और पहले उन्होंने फैसला किया कि हम गेंदबाजी करेंगे। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर से गुजारिश करेंगे प्लीज कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। आकाश 11 दिलाड़वा एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। हीर एंड भव्य 11 टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर से गुजारिश है कि यहां पे संपर्क करेंगे हमारे स्कोरर पूर्व देसाई का। एसएफ स्पोर्ट्स की जो पूरी टेक्निकल टीम यहाँ पे बहुत ही लाजवाब काम उनके द्वारा। अगर ऑपरेटर की बात की जाए तो सलमान फुलत इस चैनल के ऑनर, मोहसिन भाई। कैमरामैन की अगर बात करेंगे तो यश मालपुरे, हर्षिल और अक्षय, ये टेक्निकल टीम यहाँ पे एसएफ स्पोर्ट्स की। और अब जो यहाँ पे हमारी आवाज़ जो आप तक पहुँचाई जा रही है डीजे राज दिलाड़वा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों अंपायर आप देख सकते हैं, जहां पे नॉन स्ट्राइक एंड अंपायर के तौर पे मिस्टर उत्पल भाई चौधरी और वहीं पे स्ट्राइकर एंड अंपायर मिस्टर ठाकुर भाई पटेल। हितेश पथु और जनीश ठाकुर की जोड़ी। इस बार एडवोकेट साहिल सैयद जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की और हितेश पथु आते संग ही इन्होंने रिवर्स के अंदाज में चौका वहां पे प्राप्त किया। ये भी वलसाड़ से बिलोंग करते, वलसाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं हितेश पथु। और सामने जैनिश ठाकुर, एक टेनिस क्रिकेट जगत का एक लाजवाब उभरता हुआ खिलाड़ी, एक चमकता हुआ सितारा। और सामने एक्सपीरियंस साहिल सैयद, तापी डिस्ट्रिक्ट से ये भी बिलोंग करते हैं। कदमों का इस्तेमाल और साहिल सैयद वैसे देखा जाए तो अपनी वेरिएशन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनके पास जो कटर गेंदबाजी का जो अपना एक हुनर है वो बहुत ही लाजवाब है। ऑफ कटर हो, लेग कटर हो, मतलब बल्लेबाज को ये थोड़ा बिजी रखते हैं। रिवर्स यहां पे खेला गया है लेकिन अच्छी तरीके से वहां पे रोका गया। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेयर कंपलसरी है। अगर एक्स्ट्रा प्लेयर की मौजूदगी यहाँ पे नहीं होगी तो फिर 5 रनों की पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ सकती है। तो प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए। चेंज ऑफ पेस, लेकिन वाइड बॉल का इशारा। थोड़ा दूर से यहाँ पे बल्लेबाज को खेलने के लिए मजबूर किया। एक मिस्ट्री गेंदबाज भी कहे जाते हैं वैसे एडवोकेट साहिल सैयद। काफी अच्छा क्रिकेटिंग सफर रहा है इनका। कदमों का इस्तेमाल, फील्डर वहां पे तैनात है, अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी तरीके से रोका गया वहां पे। और अब स्कोर पहुंचा है 6 रन। एडवोकेट साहिल सैयद 1.5-2 साल में वैसे देखा जाए तो काफी अच्छी तरीके से ये लाइमलाइट में रहे। अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। और ओपन टूर्नामेंट में देखा जाए तो एक स्ट्राइक बॉलर के तौर पे ये लोगों की पहली पसंद अब बने हैं। जैनिश ठाकुर अब स्ट्राइक के ऊपर पहली बार सामना करेंगे साहिल सैयद का। लेफ्टी बैटर जैनिश ठाकुर स्ट्राइक के ऊपर। इस बार बैकवर्ड स्वीप खेलने का प्रयास था, काफी तेज गति से बल्ला चलाया जरूर था। ये अंदाज है जैनिश ठाकुर का। ये नॉर्मली
बैकवर्ड स्क्वायर लेग, फाइन लेग, इस एरिया को काफी टारगेट करते हैं। इनका जो बैट का फ्लो जो आता है वो भी नॉर्मल इसी दिशा में ज्यादा आता है। ये अच्छी शुरुआत में मानूंगा साहिल के द्वारा। फिर से एक बार प्रयास था, मिड विकेट क्षेत्र को इन्होंने टारगेट किया था। रनआउट का खतरा हो सकता है वहां पे, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई वहां पे। सिंगल वहां पे प्राप्त हुआ है। जेनिश ठाकुर ऑफ द मार्क, खाता खोला है जेनिश ठाकुर ने अपना। स्ट्राइक पे रहेंगे अगले ओवर में जेनिश ठाकुर। स्कोर कार्ड में 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर यहां पे एडवोकेट साहिल सैयद का काफी अच्छा रहा। लाइन और लेंथ काफी बढ़िया रही साहिल सैयद की। रिकी पटेल अब गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। साहिल सैयद के पार्टनर के तौर पे नई गेंद से 70 बॉल से टूर्नामेंट खेला जा रहा है। लो फुल टॉस गेंद, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला है। फील्डर ने प्रयास किया जरूर, लेकिन आउटफील्ड अब तेज बन चुका है क्योंकि नमी थी, ओस थी, वो हट चुकी है। काफी अच्छी तरीके से थोड़ा राउंड स्टम्प एंगल के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास लेफ्टी बैटर जेनिश ठाकुर को, लेकिन तैयार थे। फील्डर को बीट किया, उनकी बाईं ओर से गेंद को निकाला और एक खूबसूरत चौका। पहला चौका यहां पे जेनिश ठाकुर के बल्ले से उनकी पारी का आया है। 11 रन पहुंचाया है स्कोर को। खड़े खड़े अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी फुटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा किया नहीं जेनिश ठाकुर ने। खड़े खड़े ऑन दी अप खेलना चाहते थे। अच्छी वापसी में मानूंगा यहां पे रिकी के द्वारा। एसएफ स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरा आप टूर्नामेंट देख रहे हैं। फिर से एक बार स्टैंड एंड डिलीवर, कहीं पे निगाहें थी, कहीं पे बिल्कुल टारगेट था, लेकिन इस बार फंसे है। लैक ऑफ बाउंस, वहां पे लैक ऑफ फुटवर्क इसे जरूर कहा जाएगा। अगर आप देखेंगे जेनिश ठाकुर का ये स्ट्रोक, क्योंकि उनका आगे वाला पैर था काउ कॉर्नर की दिशा में, ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मतलब पूरी तरीके से अगेंस्ट द क्रिकेटिंग टैक्टिक के स्ट्रोक खेला गया और उसी चक्कर में अपना विकेट यहां पे गवाया है। स्थिर बिल्कुल नहीं था सर, इनका स्टेडी नहीं था, नजरें घूम गई थी, नजरें गेंद के ऊपर बिल्कुल हट गई थी इनकी। और फिर तो यहां पे 11 के ऊपर पहला विकेट। एक आसान कैच वहां पे लिया गया सैंडी पाटिल के द्वारा। रिकी ने पहली सफलता दिलाई है। ग्यारह रन 1 विकेट। काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन मैं मानूंगा यहां पे जेनिश ठाकुर ने गलती की। बबलू आए हैं नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद यहां पे बिल्कुल एक रिदम के साथ, बहुत अच्छा एक्शन है। अगर रिकी की बात करें तो थोड़ा स्मूथ एक्शन है, रनअप भी काफी प्रॉपर है और जो कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए बॉडी के साथ, जो हाथों का जो कोऑर्डिनेशन वो बहुत ही अच्छा है। कि आपका एक्शन जितना स्मूथ होगा उतना आपको अपना टारगेट, अपना एरिया पता चलेगा कि कहां पे मुझे गेंदबाजी करनी है।
रिवर्स खेलना चाहते थे बबलू वहां पे, लेकिन शरीर पे जाके गेंद टकराई थी बबलू कडू। स्टांस एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा छठे स्टंप पे जैसे खड़े रहते हैं लेग स्टंप के ऊपर, और पूरी तरीके से बैंड वहां पे हो गए थे। संतुलन नहीं था वहां पे अपने शरीर का उनका, और पहले खेल गए थे। कमिटमेंट थोड़ा जल्दी थोड़ा कमिट हो गए थे वहां पे। खड़े खड़े बिल्कुल सम्मान दिया। बहुत अच्छी गेंदबाजी रिकी पटेल, बिल्कुल लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह इनकी गेंदें इनके हाथ से निकल रही है। आकाश सिलवन देलाड़वा 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 ओवर में 4 रन रिकी पटेल और एक बड़ी सफलता जेनिश ठाकुर के रूप में। ये मुकाबला बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि दोनों टीम के पास लाजवाब प्लेयर्स आपको दिखेंगे। दोनों टीम में संतुलन दिखेगा आपको। आकाश 11 देलाड़वा जहां पे आपको जेनिश ठाकुर, बबलू कडू, दर्शन खूंद, हितेश पथु ऐसे क्रिकेटर आपको दिखेंगे। प्रिंस साहिर भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पे अगर आप हीर भव्य 11 की बात करें तो जहां पे जय मरोली, रिकी पटेल, राकू हड़पति, एडवोकेट साहिल, भाविक पाटिल, राहुल सेलार, काफी अच्छे क्रिकेटर। मतलब ये अगर स्कोर की बात की जाएगी तो काफी बढ़िया स्कोर ये बनाया गया है। हीर एंड भव्य 11 सतीश भाई, अश्विन भाई पटेल और सतीश भाई सुरती की टीम। और अगर सामने अगर आप देखेंगे आकाश 11 देलाड़वा, तो आकाश भाई, राकेश हड़पति जो विकेट कीपर की भूमिका में है। बारह रन। एडवोकेट साहिल सैयद, उनको फिर से अब गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर लगाया गया है कप्तान के द्वारा। बैकफुट पे चले गए, वहां पे अपील कर रहे हैं जरूर। इस बार थोड़ा गति से गेंद को डाला गया था, फॉलो किया था हितेश पथु को, और हितेश पूरी तरीके बैकफुट पे चले गए थे, सफल बहुत ज्यादा कर दिया था। लेकिन जहां पे गेंद का टप्पा गिरा वहां से गेंद को पिक करना उतना आसान नहीं था। ये अच्छा ओवर गुजरता हुआ, अभी तक अच्छा दौर गुजरता हुआ यहां पे टीम हीर एंड भव्य 11 के लिए। अच्छी गेंद थी, यहां पे सीधे बल्ले से खेला, सिंगल वहां पे प्राप्त होगा जरूर। स्कोर कार्ड में 13 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 फील्डर बाहर आपको नजर आएंगे, जहां पे आपको लिफ्टी बैटर के लिए स्क्वेयर लेग, बैकआउट ऑफ स्क्वेयर लेग डीप में रखा गया है, मिड विकेट रखा गया है। जो लॉन्ग ऑन है थोड़ा वाइड रखा गया है काउ कॉर्नर के करीब। ऑफ साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा कवर डीप में है। लेकिन इन्होंने देखा कि प्रोटेक्शन ऑन साइड पे ज्यादा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि रिवर्स खेला जाए, लेकिन इस बार कुछ खास संपर्क हुआ नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां पे एडवोकेट साहिल सैयद के द्वारा। रनों की संख्या पहुंची है 14 के ऊपर। और ये लीजिए यहां पे विकेट आया है, झटका यहां पे लगा है। एडवोकेट साहिल सैयद विकेट को डिजर्व कर रहे थे और ये विकेट यहां पे मिला है।
भाविक थे वहां पे फील्डर के तौर पे, भाविक पाटिल। ये कॉम्बिनेशन रहता है वैसे, साहिल सैयद और भाविक पाटिल का, दोनों तापी डिस्ट्रिक्ट से वैसे खेलते हैं, तो कॉम्बिनेशन एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक आसान कैच, एक सॉफ्ट डिसमिसल वहां पे मैं मानूंगा। किस प्रकार से विकेट गिरा आप देख सकते हैं। चेंज ऑफ पेस किया था हितेश पथू, हल्के हाथ से वहां पे चॉप करने का प्रयास उनके द्वारा, और एक आसान कैच, कोई गलती नहीं की, सॉफ्ट डिसमिसल और विकेट गिरा है यहां पे दूसरा। 14 रन 2 विकेट। दोनों सलामी बल्लेबाज जा चुके हैं, पहले जैनिश ठाकुर और अब हितेश पथू। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे मानी जाएगी। आप यहां पे देख रहे हैं ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो स्क्रीन के ऊपर जो दो शख्सियत आपको नजर आ रही है, जहां पे दाईं और आकाश परमार और बाईं और स्क्रीन के ऊपर करण नांद्रे। उन्हीं के बदौलत इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। केविन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, और फिर यहां पे लेग बाई के स्वरूप में ये रन जोड़ा जाएगा। फिलहाल स्कोर कार्ड में अब 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर कार्ड में 15 रन। अच्छी गेंदबाजी यहां पे साहिल सैयद के द्वारा। उठा के खेलने का प्रयास, कटर बॉल थी और स्टंप के बाहर से सफल करके खेलने का प्रयास था, लेकिन ओवर की समाप्ति डॉट बॉल के साथ 4 ओवर, माफ कीजिएगा, यहां पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बबलू कडू संघर्ष कर रहे, 5 गेंदें खेल चुके अभी तक, लेकिन अभी भी खाता खुला नहीं है। इस लिहाज से आप पता लगा सकते हैं कि गेंदबाजी किस दर्ज की हो रही है, किस लेवल की गेंदबाजी हो रही है। रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पे केविन के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी रिकी पटेल के द्वारा। पहला ओवर भी लाजवाब रहा था और शायद उसी प्लान के तहत रिकी को अपने स्पेल में कंटिन्यू करवाया है कप्तान ने। ऑफ स्टंप के अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर। रिकी पटेल ने वाकई बहुत प्रभावित किया है। उठा के खेला हुआ स्ट्रोक, काफी अच्छी तरीके से संपर्क हुआ है, लाजवाब तरीके से चौका वहां पे प्राप्त किया गया है। काफी लंबे अरसे बाद एक कॉन्फिडेंट स्ट्रोक यहां पे देखने को मिला है और ये जरूरत थी। वेलकम बाउंड्री यहां पे। गेंद उतनी खराब नहीं थी वैसे, लेकिन अच्छा पिकअप में मानूंगा। काफी अच्छी तरीके से वहां पे बल्ले के ऊपर गेंद को लिया गया केविन पटेल के द्वारा। चौके के साथ 19 रन अभी तक वैसे देखा जाए तो किफायती गेंदबाजी वैसे देखने को मिली है। इस बार बल्ले का अंडर एज लिया था
सैंडी पाटिल वहां पे फील्डर के तौर पे। उन्नीस रन 2 विकेट के नुकसान पे। कमाल का स्पेल दोनों स्ट्राइक गेंदबाजों ने वाकई प्रभावित किया है। रिकी की बात करें या फिर आप साहिल सैयद की बात करें, बखूबी तरीके से काम अपना किया इन्होंने। उछाल वाली गेंद अच्छी तरीके से जान गए थे, पता था कि इस गेंद में उछाल होगा, इसीलिए हाई बैकलिफ्ट के साथ तैयार थे और आगे वाला पैर हल्का सा क्लियर किया और फिर ताकत झोंकी स्ट्रोक के पीछे 6 रन। एक बहुत ही बढ़िया लाजवाब काउंटर पंच यहां पे, जवाबी हमला यहां पे अब केविन के द्वारा। 25 रन स्कोर कार्ड में इस 6 रन की मदद से। 25 for 2। ये ओवर अच्छा गुजरता हुआ यहां पे टीम आकाश 11 के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ओवर द टॉप ये स्ट्रोक क्लियर किया इनफील्ड को और प्राप्त किया है चौका। महंगा ओवर ये रिकी का बना है और काफी अच्छा फायदेमंद ओवर ये रहा है आकाश 11 दिलाड़वा के लिए। टीम का स्कोर 29 रन, 4 ओवर की समाप्ति 29 रन। 29 for 2। जरूरत थी इस ओवर की यहां पे अगर एक टारगेट रखना है, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में देखा था 46 का टारगेट बहुत ही इजीली अचीव किया गया था। तो यहां से इस टीम को पता है कि टारगेट रखने की जरूरत है। फिलहाल इस मैदान में जलपान का अंतराल लिया गया है। अब देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आकाश 11 के द्वारा आयोजित मिस्टर आकाश परमार, करण नांद्रे जिसके ऑर्गेनाइजर, ओपन ऑक्शन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। 12 टीमें जहां पे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई है। 4 ओवर 29 रन। 29 for 2 स्कोर है अभी आकाश 11 दिलाड़वा का। आउटसाइड एज वहां पे लगा है। राकेश हड़पति गेंदबाजी के ऊपर आए हैं परिवर्तन के रूप में। 5वां ओवर लेके आए हैं टीम के कप्तान। पहली गेंद काफी अच्छी थी ऑफ स्टंप के बाहर से, दूर से वहां पे बबलू ने खेला। 6ठी गेंद के ऊपर खाता खुला है। बल्लेबाज बबलू कडू, थोड़ा संघर्ष अभी तक इस पारी में दिखा है, लेकिन जो अभी तक कहानी उनके लिए घटी है उसको भूल के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी अब गेंदें बची है उसके ऊपर उनको एक अपना अलग हुनर दिखाना पड़ेगा। इस बार स्ट्रोक वैसे तगड़ा है लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली है और एक आसान कैच वहां पे, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे कैच को जज किया गया और एक अच्छा कैच वहां पे, विकेट आया है। और बॉलिंग चेंज जो यहां पे किया गया उसका फायदा यहां पे मिला है टीम हीर एंड भव्य 11 को। अच्छी गेंद थी, उछाल वाली गेंद थी, बहुत अच्छा उछाल वहां पे प्राप्त किया गया था और शायद उसी बाउंस के जरिए यहां पे फंसाया बल्लेबाज को। तो विकेट यहां पे आया है 30 रन के ऊपर।
30 रन के ऊपर यहां पे विकेट गिरा है, तीसरा। उस फील्डर का नाम बताइएगा प्लीज जो कैच लिया। तीस रन के ऊपर यहां पे तीसरा विकेट। प्रिंस आहिर आए हैं अब डुम्मस सूरत से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बहुत ही अच्छा इनका भी क्रिकेटिंग सफर रहा है पिछले। शॉट आर्म जैप पुल यहां पे काफी अच्छी तरीके से स्ट्रोक यहां पे खेला है और प्रिंस साहिर ने अपना खाता खोला है। छत्तीस रन 3 विकेट के नुकसान पे पांचवा ओवर यहां पे राकू हड़पति के द्वारा प्रगति पे है। सफलता मिली है यहां पे राकू हड़पति को। राउंड स्टंप गेंदबाजी करने का उनको एक अच्छा फायदा मिला। दूर से खेलने का प्रयास यहां पे इस बार ओवर द स्टंप गेंदबाजी और बाहरी किनारा और मेरे ख्याल से ये वेलकम बाउंड्री आई है जी। चौका मिला है जरूर। खड़े खड़े दूर से खेल रहे क्योंकि इनका जो स्टांस है चौथे पांचवें स्टंप के ऊपर से बल्ला चलाते हैं और राकू हड़पति ने इस बार थोड़ी उंगलियां भी घुमाई थी, गेंद को बाहर की जानिब निकाला था लेकिन एक चौका मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौका मैं मानूंगा टीम आकाश 11 के लिए। स्कोर पहुंचा है 40 रन। 5 ओवर की समाप्ति, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे। प्रिंस साहिर और बबलू कड़ू। प्रिंस साहिर जो 2 गेंदों में 5 के ऊपर खेल रहे हैं और वहीं पे बबलू की बात करें 8 गेंदे 5 रन। एक अच्छा फिनिशिंग टच यहां पे देने की जरूरत है क्योंकि 2 ओवर यहां पे अभी 12 गेंदें शेष बची है तो मतलब 12 गेंदों में कम से कम टीम चाहेगी कि यहाँ 20-25 रन जोड़े जाए ताकि 60 के ऊपर अगर 7 ओवर में स्कोर जाता है तो एक अच्छा स्कोर ये माना जाएगा। गेंदबाजी में अब राहुल आए हैं, राहुल सेलर। काफी अच्छा कैरियर रहा है वैसे देखा जाए, 250 विकेट। चालीस रन और 3 विकेट। रिवर्स खेला है, संपर्क तो हुआ है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है और लाजवाब वहां पे बहुत ही बढ़िया कैच मानना पड़ेगा। अनपैरेलल्ड डेडिकेशन वहां पे नजर आया, समर्पण अप्रतिम था वहां पे, नजरें बनाए रखी।
अपनी नजरें गेंद के ऊपर बनाए रखी। क्या बेहतरीन एथलेटिज्म वहां पे रजत का हमने देखा। ये देख लीजिए एक बार कैच, परफेक्ट जो एक टेक्टिक होना चाहिए एज अ फील्डर के तौर पे जब आप रिवर्स कैच लेने जाते हैं कि आप का बैलेंस सही होना चाहिए, आपकी नजरें गेंद के ऊपर होनी चाहिए और फिर इस बाद में कैच लेने के बाद भी संतुलन आपका सही होना चाहिए। एक परफेक्ट पिक्चर यहां पे देखने को मिला, एक परफेक्ट कैच वहां पे देखने को मिला। वेल डन रजत, क्या बात है, मजा आ गया। एथलेटिज्म लाजवाब है आपका। मैं मानूंगा ये कैच बिल्कुल, ये जो विकेट है रजत के खाते में जाना चाहिए। राहुल सेलर विकेट अपनी टीम के लिए निकाला है, पहला विकेट उनके खाते में, लेकिन चौथा विकेट टीम के खाते में। आकाश इलेवन दिलाड़वा चौथे बल्लेबाज को गवाया है। ये विकेट है रजत के कैच के लिए जाना जाएगा। 40 for 4, 40 रन 4 विकेट। नए बल्लेबाज बीच मैदान में सलमान। फुल टॉस सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्डर वहां पे तैनात है। जय थे वहां पे फील्डर के तौर पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डिंग करते हुए। 41 रन। अच्छा ओवर ये घट रहा है। वैसे जो भी गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है वो सफल हुआ है हिरन भव्य 11 के लिए। पहले राकेश हड़पति आए तो उन्होंने भी विकेट निकाला, फिर अब राहुल को लगाया गया तो उन्होंने भी विकेट निकाला। गति में परिवर्तन, ऊंचाई पे गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक। एडवोकेट साहिल सैयद उसके नीचे, लेकिन ड्रॉप चांस। कैच वहां पे छूटा है। देखिए कैच यहां पे ये होना चाहिए था। साहिल पहुंच भी गए थे, पोजीशन भी बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा इम्बैलेंस हुए। मौका यहां पे जीवन दान बबलू को। अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। स्वराम जैप पुल लगाने का प्रयास, इस बार रफ्तार का इस्तेमाल किया था। पिछली गेंद चेंजअप पेस, इस बार रफ्तार को बढ़ाया। अलग अलग सवाल पूछ रहे अलग बल्लेबाजों को। बबलू को पेस नहीं दे रहे और यहां से बल्लेबाज सलमान को पेस से बीट कर रहे हैं। 42 for 4। ये मिस टाइम, फिर से एक बार ऊंचाई पे गेंद गई है और राहुल खुद अपने ही फॉलो थ्रू में गलती नहीं करेंगे। सॉफ्ट कॉटन बोल्ट, एक आसान कैच। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पे, थोड़ा सा वाइड ऑफ द एंगल, वाइड ऑफ द क्रीज गेंदबाजी की गई यहां पे और स्क्वायर लेग के ऊपर उड़ाने का प्रयास है, लेकिन टॉप एज लगा। बल्ले का फेस थोड़ा जल्दी क्लोज हुआ और एक अच्छा कैच अपने फॉलो थ्रू में राहुल सेलर के द्वारा। एक और सफलता राहुल के खाते में और टीम को लगा है ये 5वां झटका। आकाश 11 दिलाड़वा 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी वाकई अच्छी रही है आज। 2 विकेट राहुल ने निकाले, साहिल सैयद, रिकी पटेल, राकू हड़पति सभी ने एक एक विकेट निकाले। आबा पाटिल आए हैं अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में 7वें क्रम के ऊपर बैटिंग ऑर्डर में। छह ओवर की समाप्ति, 43 रन 5 विकेट के नुकसान पे आबा आए और यहां पे आबा पाटिल ने खाता खोला अपना पहली गेंद के ऊपर। अब देखा जाए आखिरी 6 गेंदें बची है। राकेश हड़पति आपको नजर आएंगे गेंदबाजी एक्शन में। पहला ओवर अच्छा रहा था, कप्तान भी है अगर राकू की बात करें, आइकॉन खिलाड़ी है। और नॉर्मली भव्य 11 सतीश भाई सुरती की टीम जब भी हम देखते हैं जिस भी टूर्नामेंट में, राकेश हड़पति उनके आइकॉन क्रिकेटर के तौर पे, उनके कप्तान के तौर पे रहते हैं, टीम को लीड करते हैं। ये रफ्तार वाली गेंद थी, टॉपेज लगा है, मौका है, राकू वहां पे गलती नहीं करेंगे।
अच्छी तरीके से वहां पे इन्होंने कैच को मुकम्मल किया। राउंड स्टंप गेंदबाजी देखिए फिर से एक बार वाइड ऑफ द क्रीज, राइटी बैटर के लिए एक एंगल क्रिएट किया इन्होंने और बल्ला दूर से चलाया, निचले हिस्से पे जाके गेंद टकराई और एक आसान कैच राकू हड़पति के हाथ में। आबा पाटिल की जो पारी है वो समाप्त हुई है। 43 रन 6 विकेट। हाथ से बल्ला भी छूटा था और क्रीज से बाद में दामन भी छूटा। दर्शन खूंत आए हैं अब। (43 for 6). दर्शन ने बल्लेबाज। इस बार भी ऊंचाई मात्र मिली है राकू हड़पति उसके नीचे, लेकिन यहां पे गलती हुई है, ऊंचाई बहुत ज्यादा मिल गई थी। दर्शन खुंद को यहां पे जीवन दान मिला है। इस पारी में हमने देखा है ऑलमोस्ट कई गेंदे मिस टाइम हुई है, कई गेंदों के ऊपर टॉपेज लगा है, तो मतलब इस लिहाज से आप पता लगा सकते हैं कि अब ये जो सरफेस है वो हार्ड बन चुका है, नमी नहीं है। आप जब भी गेंद को पटकोगे विकेट के ऊपर वो गति एक पेस प्रोवाइड होगी और इसी प्रकार से टॉपेज जरूर लेगी। ये फुल टॉस थी, गेंद खराब थी, लेकिन वहां पे जय ने कोई गलती नहीं की। फील्डर के तौर पे वहां पे बड़ी आसानी से इस कैच को मुकम्मल किया। विकेट आना बनता था, शायद बबलू का विकेट लिखा था इस ओवर में, इसी वजह से वो कैच ड्रॉप हुआ दर्शन खूंत का। राकू हड़पति ने अच्छी वापसी की और अब यहां पे 44 रन 44 for 7, 44 रन 7 विकेट। अच्छी गेंदबाजी यहां पे की जा रही है, सभी गेंदबाजों ने वाकई प्रभावित किया है। प्रणव आए हैं अब। तेज गति से बल्ला वैसे चलाया जरूर, यहां पे आते संग ही बल्लेबाज प्रणव ने सिंगल मिला है। स्कोर कार्ड में अब 45 रन। पहला मुकाबला जहां पे 46 का टारगेट था, बड़ी आसानी से विश्वजीत 11 ने उस मुकाबले को अपने नाम किया। उस मैच के हीरो याग्निक पटेल रहे थे। तेज तरार गेंद थी, फिर से एक बार सिंगल वहां पे मिला है और अतिरिक्त में शायद जोड़ा जाएगा, पैरों के ऊपर गेंद टकराई, लेग बाई का इशारा और 46 रन 46 रन यहां पे बने हैं। एक गेंद अभी भी शेष बची है, लास्ट डिलीवरी टू गो। स्कोर कार्ड में 46 for 7। सीधा स्ट्रोक खेला है, फील्डर तैयार है जय वहां पे। क्या दूसरा रन लेना चाहते हैं? चाहते तो है, लेकिन आपके मन मुताबिक होगा नहीं, सिंगल ही मात्र आपको मिलेगा। रनआउट के जरिए 8वां विकेट कॉलम में दर्ज किया जाएगा। स्कोर कार्ड में नजर आएंगे 47 रन 7 ओवर यहां पे समाप्त हुए। पहली पारी यहां पे समाप्त हुई और 47 रन बनाए गए हैं। टॉस हालांकि जीता गया था हीर एंड भव्य 11 के द्वारा। उन्होंने फैसला लिया कि हम यहां पे करेंगे पहले गेंदबाजी, और वो फैसला मैं मानूंगा गेंदबाजी के लिहाज से सही साबित हुआ है। बल्लेबाजी में अगर आप देखेंगे तो केविन पटेल जिन्होंने मात्र 14 रन बनाए, उसके अलावा तो बिल्कुल
फन नंबर जैसा ही लग रहा है, 5-6-6-5-1-1-1-2 और एक्स्ट्रा के 6। 47 रन अंत में बने, 47 रन। और गेंदबाजी में अगर आप बात करेंगे तो साहिल सैयद 2 ओवर 9 रन 1 विकेट, रिकी पटेल 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, राकेश हड़पति 2 ओवर 14 रन 3 विकेट और राहुल सेलर 1 ओवर 3 रन 2 विकेट। और विकेट का पतन अगर आप देखेंगे 11 पे पहला, 14 पे दूसरा, 30 पे तीसरा, 40 पे चौथा, 42 पे पांचवा, 43 पे छठा, 44 पे सातवां और 47 के ऊपर आठवां। तो मतलब 14 रनों के बाद खास करके 30 रन के ऊपर 2 विकेट थे, फिर उसके बाद पारी का कॉलेप्स हुआ है और अंत में बने हैं यहां पे 47 और 48, 48 का अब यहां पे टारगेट दिया गया है। अगर इस मुकाबले को जीतना है और एक अच्छी शुरुआत और अगला मुकाबला अगर खेलना है हीर एंड भव्य 11 को, तो 7 ओवर में बनाने पड़ेंगे 48-48 रन। जुड़े रहेगा हमारे साथ, बने रहेगा एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर। कुछ ही देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे। वी विल बी बैक अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सलामी जोड़ी यहां पे आप देख रहे हैं
यश दांती और उनके साथ रजत। गेंदबाजी के ऊपर प्रिंस। पहली गेंद के ऊपर बैकवर्ड स्वीप खेलने का प्रयास, वाइड बॉल के साथ शुरुआत की है यहां पे प्रिंस ने। शुरुआत यहां पे हो चुकी है, पहला रन खाते में लग चुका है। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा स्क्वायर कट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। विकेट कीपर हितेश पथु वहां पे, सिंगल वहां पे मिला है। हाँ ना, थोड़ा तालमेल का अभाव जरूर नजर आया, लेकिन फिर अंत में वहां पे सिंगल मिला जरूर है। बल्ले के जरिए, बल्ले के साथ पहला वैसे रन आया है। 48 का टारगेट है। यश पटेल ऑफ द मार्क। और अब स्ट्राइक के ऊपर रजत पटेल। रजत को ये टूर्नामेंट अपने कैच के लिए बहुत याद रहेगा। रिवर्स के साथ शुरुआत यहां पे करना चाहते थे रजत। धर्मपुर वलसाड़ से बिलोंग करते हैं, घरेलू क्रिकेट वहीं से खेलते हैं। जो अभी अभी उन्होंने अपना अंदाज जो दिखाया रिवर्स का, वो बहुत पसंद है इनको। इनसाइड एज वहां पे लगा है बल्ले का, फील्डर वहां पे तैनात है। एक रन के साथ रजत अपना खाता खोलेंगे। स्कोर कार्ड में 3 रन। इस बार पोजीशन अच्छी बनाई थी यश ने, लेकिन कनेक्ट ठीक तरीके से हुई नहीं। सिंगल हालांकि मिला जरूर है। सिंगल के जरिए धीरे धीरे अब स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ 4 रनों के ऊपर पहुंचा है। एक स्टेडी स्टार्ट मैं जरूर कहूंगा। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी तरीके से लाइन और लेंथ बहुत अच्छी रखते हैं। प्रिंस आहिर की बात करें तो पिछले 2-2.5 साल अगर ओपन टूर्नामेंट की बात की जाए तो काफी अच्छे रहे इनके लिए। कई सारे बड़े टूर्नामेंट में हमने इनको पार्टिसिपेट करते हुए देखा। एसटीपीएल की बात करें, स्ट्राइक्स कप की बात करें। सीधा स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और 1 बाउंस चौका वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक अच्छी तरीके से वहां पे लेंथ को पढ़ दिया और फिर बाद में चौका जड़ दिया। और जो खामोशी थी थोड़ी स्कोर कार्ड में, एक शोर मचाया है। एक जेन्युइन हाफ वॉली डिलीवरी, थोड़ा सा जो आगे वाला पांव क्लियर किया और फिर अंत में इनफील्ड को क्लियर किया। एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव चौका, पारी का पहला चौका और स्कोर कार्ड में 8 रन। पहले ओवर की समाप्ति 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये ऑफ स्टंप के बाहर काफी दूर थी और आउटफील्ड में ऑकवर्ड बाउंस के साथ वाइड के ऊपर चौका। ये तोहफा मिला है। इसमें गलती किसी की भी नहीं मानी जाएगी, ना विकेट कीपर की गलती कह सकते हैं, क्योंकि जहां पे गेंद गिरी आप देख लीजिए कि वहां से जो गेंद उछली है वो ऑकवर्ड बाउंस के साथ निकल गई। केविन आए हैं गेंदबाजी पे। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी। वैसे वाइड भले है, लेकिन ये जो गति थी और खास करके जो लेंथ थी वो अच्छी थी। स्मूथ एक्शन के साथ काफी अच्छी पेस प्रोवाइड कर रहे केविन। फुल टॉस थी, लेकिन ठीक तरीके से संपर्क हुआ नहीं। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में आपको जरूर इजाफा नजर आएगा। 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक वैसे देखा जाए तो गिफ्ट का एक चौका वहां पे जरूर मिला।
इस बार स्ट्रोक अच्छा है, ऑन दी अप स्ट्रोक, बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे लाजवाब अंदाज में स्ट्रोक खेला है और चौका वहां पे प्राप्त हुआ है। अच्छी लय में लग रहे हैं रजत, जिन्होंने पिछली ओवर में भी एक अच्छा स्ट्रोक खेला था, चौका जड़ा था, यहां पे भी एक बहुत ही बढ़िया ऑन दी अप स्ट्रोक। सेफ जोन में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको पता है कि पावर प्ले चल रहा है सामने, वैसे भी जो स्ट्रेट वाला एरिया है वहां पे ज्यादा आपको नुकसान होता नहीं है, आप वहां पे अपने मन मुताबिक खेल सकते हैं। मिस टाइम स्ट्रोक भी अगर होगा उस दिशा में तो ज्यादा कुछ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये फुल टॉस गेंद शायद सरप्राइज हुए गति के साथ, वाइड बॉल का इशारा। इस ओवर में इसे देखा जाए तो ये तीसरा वाइड आया है और यही एक शायद परेशानी बनी हुई है अभी तक केविन के लिए, क्योंकि लेंथ अच्छी रख रहे हैं, लाइन थोड़ी खराब हो रही है इनकी। इस बार भी सीधा खेला है, इस जोन को अपना जोन बना के रखा है, प्रयास किया है वहां पे, चोटिल हुए शायद, गिरे जरूर, वहां पे रोकने का प्रयास अच्छा था लेकिन वो थोड़ा नामुमकिन प्रयास। चौका। स्ट्रोक वैसे भी अच्छा है और यहां पे जो चाहते थे परिणाम मिला है। पिछली गेंद के ऊपर फील्डर के लिए थोड़ा सा मौका था लेकिन यहां पे नो नीड टू रन, बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं थी, फील्डर को बिल्कुल रोकने के लिए मौका नहीं दिया गया और ये ओवर बहुत ही महंगा। केविन के ओवर में ये काउंटर अटैक किया जा रहा है। 28 रन। इस बार दूर से खेलने का प्रयास रजत के द्वारा, लेकिन ये ओवर महंगा बना है, ओवर अच्छा गुजरा है, अभी भी एक गेंद शेष बची है, ओवर ये लंबा भी हुआ है, अतिरिक्त गेंदें बहुत ज्यादा आई है। 28 रन 48 के जवाब में 20 रन की महज अब दरकार। रिवर्स खेला लेकिन कुछ खासा परिणाम मिला नहीं, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो पावर प्ले पूरी तरीके से हिरन भव्य 11 ने अपने नाम किया है, रजत का डोमिनेशन नजर आया है। अट्ठाईस रन। सलमान आए हैं अब गेंदबाजी पे। फुलटोस, खराब गेंद और सही दिशा, सही नसीहत और सही परिणाम, 6 रन। बिल्कुल जल्दबाजी में है यहां पे टीम हिरन भव्य 11, बिल्कुल जल्दबाजी में है। 48 रनों का टारगेट है लेकिन 3 या 4 ओवर में अचीव करने का मन जो बनाया है, जो प्लान बनाया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं मानूंगा सामने गेंदबाजी भी थोड़ी खराब हो रही है, पिछला ओवर भी बहुत महंगा रहा, वहां पे वाइड आई, फुलटॉस आई, ये भी फुलटॉस। स्ट्रोक अच्छा है, खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला है। फिलहाल यहां पे काफी तेज गति से थ्रो लगाया था और उसका फायदा भी लिया बल्लेबाज ने।
हल्के हाथ से खेला स्ट्रोक को, क्योंकि धीमी गति की गेंद थी, जान गए थे वहां पे। और मैं मानूंगा ये बहुत ही शुभ संकेत है हीरन भव्य 11 के लिए और सतीश भाई सुरती के लिए भी, कि जो सलामी जोड़ी जो इनकी है, यश पटेल और रजत पटेल, जो ये खोज है इस टीम की, वाकई ये खोज इनके लिए सही निकली है। दो सलामी बल्लेबाज दोनों काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वैसे भी भव्य 11 सतीश भाई की बात करें तो युवा प्रतिभाओं को काफी अच्छा प्रमोट कर रहे हैं अब। और यहाँ पे भी देखा जाए तो रन मिलेंगे, प्रयास भरपूर था, प्रयास पूरा वहां पे किया फील्डर ने, लेकिन अंत में चौका जरूर गया है। राउंड स्टंप गेंदबाजी जरूर की थी यहाँ पे सलमान ने, स्कूप लगाना चाहते थे वहां पे, जमीन पे गिर गए जरूर, बैलेंस अपना वहां पे जरूर गवाया बल्लेबाज ने, फील्डर ने भी अपना बैलेंस गवाया और फिर अंत में चौका। और चौके के साथ अब 41 रन, 41, 7 रन की जरूरत। रिवर्स खेला है, स्ट्रोक तगड़ा है, आवाज जो आई थी, संपर्क जो हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था, बिल्कुल बाजू वाला जो रास्ता जो जा रहा है ना उसके ऊपर गेंद को बाहर भेज दिया। क्या लाजवाब बल्लेबाजी रजत कर रहे हैं। देखिए नाम में रजत है लेकिन सुवर्ण बल्लेबाजी हो रही है। फोर्टी 47 रन स्कोर लेवल। रजत पटेल क्या पारी खेल रहे हैं, अपना जो हुनर है, अपनी जो क्रिकेट की प्रतिभा है, जो इनोवेटिव स्ट्रोक की इनके पास जो क्षमता है ना, वो इन्होंने आज इस सूरत की डिंडोल की इस धरा के ऊपर दिखाया है इन्होंने। 47 अपने ही अंदाज में फिनिश करने का प्रयास, और फिनिश भी किया जाएगा। भले चाहते थे वहां गेंद नहीं गई है, लेकिन विनिंग स्ट्रोक के लिए पर्याप्त थी और चौके के साथ फिनिश हुई है यह पारी। 51 रन अंत में बने हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे विकेट नहीं गवाया है। और अब जो नेक्स्ट मुकाबला यहाँ पे हीरन भव्य 11 और विश्वजीत 11 दोनों टीम के कप्तान जल्द से जल्द यहाँ पे आएंगे, टॉस करवाना है। फिलहाल यहाँ पे 51 रन बना दिए गए हैं, टारगेट को अचीव किया गया है बिना विकेट गवाए। और सबसे अच्छी बात कि 18 गेंदें मात्र लगी है टारगेट को अचीव करने के लिए। बल्लेबाजी में 27 के ऊपर नाबाद रजत